दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे पहला वीडियो गेम कब बना था? और क्या आप ऐसे जानदार के बारे में जानते हैं जो कि पैरों से भी सुन सकता है? या कभी आपने एक उड़ती हुई साइकिल देखी है? तो चलिए दोस्तों, इन सब चीजों की हकीकत आपके सामने रखता हूँ। और हाँ, वीडियो के लास्ट में आपको पाकिस्तान के बारे में एक ऐसा फैक्ट बतलाऊंगा कि जानकर आपका सर फख्र से बुलंद हो जाएगा और आप कहोगे भाई ये तो कमाल कर दिया है पाकिस्तान ने। फिर शुरू करते हैं आज की इस जबरदस्त वीडियो को। नंबर 1। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हाथी कैसे सुनते हैं? जाहिर सी बात है भाई, कानों से ही सुनते होंगे ना। लेकिन आपको ये इन्फॉर्मेशन आधी मिली है। हाथी अपने कानों के साथ साथ अपने पैरों से भी सुन सकते हैं। पता है कैसे? चलिए मैं बताता हूँ। दोस्तों, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स की एक रिसर्च से पता चला है कि हाथी का जो वेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है और वो इस्तेमाल करते हैं इस वेट का जंप करने के लिए। और उनकी अलग अलग तरीके से जंप और अलग अलग तरीके से कूदना, ये एक अलग जुबान होती है हाथियों के बीच में। और ऐसा करके वो कई किलोमीटर दूर भी हाथियों से बात कर सकते हैं। तो जब भी हाथी कूदते या जंप करते हैं तो एक अलग तरह की वेव्स पैदा होती हैं, जमीन के नीचे से जाती हैं दूर उन हाथियों तक जो इनसे बहुत दूर होते हैं। नंबर 2। दोस्तों, कुछ साल पहले समंदर की गहराइयों में ऐसे कुछ सर्कल से मिलने लगे। तो शुरुआत में तो साइंटिस्ट को ये पता नहीं चला कि ये बने हुए सर्कल समंदर की गहराइयों में कैसे पाए जा रहे हैं। तो कुछ लोग, जिन्हें हर बात पे तो एलियन ही नजर आते हैं, उन्होंने ये गुमान करना शुरू कर दिया कि एलियन आए, उन्होंने इस तरह के सर्कल बनाने शुरू कर दिए। बात थोड़ी लॉजिकल है कि वो अपने प्लानेट से हजारों किलोमीटर दूर इस जमीन पर आएंगे और इंसानों से कोई बात नहीं करेंगे, समंदर के अंदर जाएंगे और ये कुछ सर्कल बनाएंगे। कितना लॉजिकल लग रहा है ना ये। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता साइंस ने ये रिसर्च करनी शुरू की तो उन्हें पता चला कि ये जो सर्कल है ना, ये एक फिश बनाती है जिसका नाम है पफर फिश। ये सारे सर्कल मेल पफर फिश बनाते हैं ताकि वो फीमेल फिश को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। क्यों? ताकि वो साथ में कबड्डी खेल सकें। नंबर 3। दोस्तों, दुनिया का सबसे पहला गेम आया था 1958 में और इसे बनाया था विलियम हिजिनबोथा ने। और ये वही इंसान है जिन्होंने इस गेम से 15 साल पहले न्यूक्लियर बम बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल किया था। नंबर 4। दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को एक साथ एक टाइम पर टच किया जा सके? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि दोनों ममालिक की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो एक जगह पर जाकर मिलती हैं। तो तब एक डाइवर ने सोचा कि क्यों ना समंदर की गहराई में जाया जाए और इस पॉइंट पर जाया जाए जहाँ पर ये दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं। और उस टाइम पर एक हाथ उसका यूरोप पे टच हो रहा था और दूसरा नॉर्थ अमेरिका में टच हो रहा था। नंबर 5। देखिए, जब भी किसी चिड़िया को समंदर में जाकर शिकार करना होता है ना, तो वो समंदर के थोड़े से टिप को टच करती हैं और अपने शिकार यानी कि मछली को लेकर उड़ जाती हैं। लेकिन एक और चिड़िया भी होती है जिसकी एक बहुत ही शानदार किस्म की टेक्निक है। तो दोस्तों, ये चिड़िया करती क्या है? ये 100 मीटर ऊपर तक जाती है पहले और फिर वहाँ से बहुत ही तेजी से नीचे आती हैं और लगभग 20 मीटर पानी के नीचे जाकर और लगभग 1 मिनट तक पानी में रहती हैं और अपना शिकार लेकर बाहर आ जाती हैं। और इस चिड़िया का नाम है द ब्लू फुटेड बूबीज। नंबर 6। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हाथी को कभी भी कैंसर नहीं होता? ऐसा क्यों होता है भला? कि एक एनिमल रिसर्चर ने ये पता लगाया है कि हाथियों के पास जीन्स की 2 कॉपीज होती हैं जो इसे बचाती हैं और उनका नाम है P53 एंड Li56। और P53 इन कैंसर सेल्स को ढूंढता है और Li56 इन कैंसर सेल्स को तबाह कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। और इसी वजह से हाथियों में कैंसर का कोई भी ट्यूमर ग्रो ही नहीं कर पाता। नंबर 7। दोस्तों, चलिए यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कहूँ कि आप सिर्फ 12,000 रुपए देकर गायब हो सकते हैं तो आपका क्या रिएक्शन होगा? यही तो कयामत है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ है न्यूयॉर्क की एक यूनिवर्सिटी में। वहाँ के एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है जॉन हार्वल। उन्होंने कुछ लेंस, वाटर और कुछ ग्लासेस को मिलाकर एक ऐसा शीशा बनाया है जिसके पीछे जाकर आप गायब हो सकते हैं। और इसी का एक एग्जाम्पल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नंबर 8। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा कीड़ा देखा है? पैसिफिक रिम नाम की एक मूवी थी जिसमें ये कीड़ा दिखाया गया था। तो दोस्तों, इस कीड़े की खास बात ये है कि जब भी किसी मूवी में कीड़े बनाए जाते हैं तो वो कीड़े VX से बनाए जाते हैं, यानी कि वो नकली होते हैं। लेकिन ये कीड़ा बिल्कुल मैकेनिकल है और बिल्कुल असल में बनाया गया था, जिसे अगर किसी के सामने अचानक से रख दोगे तो यकीनन उसकी तो फट जाएगी। और दूसरा, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस कीड़े की 5 आंखें होती हैं।
नंबर 9। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि टैंक के नाम के पीछे की कहानी क्या है? एक तो होता है जो जंग पर जाता है और एक वो टैंक होता है जो हमारे घरों के ऊपर लगा होता है, यानी कि वाटर टैंक। तो क्या इन दोनों के पीछे कोई रिलेशन या कोई कहानी है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल है। तो दोस्तों बात है सन 1916 की। इससे पहले तो किसी को पता भी नहीं था कि टैंक होते क्या हैं। उस वक्त तो सिर्फ एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता था, तोप या फिर तोपखाना। तो ब्रिटिश साइंसदानों ने पहली बार टैंक का इन्वेंशन किया था और इस टैंक का नाम उन्होंने रखा था मार्क 1। लेकिन जो ब्रिटेन आर्मी थी वो नहीं चाहती थी कि दूसरे मुल्कों को इस टैंक के बारे में पता चले, तो उस वक्त उन्होंने उसका कोड नेम रखा था टैंक। तो उस वक्त से लेकर अब तक यही लफ्ज चला आ रहा है, यानी कि टैंक, और यही वजह है कि हम टैंकों को टैंक बोलते हैं। नंबर 10। दोस्तों ये है किंगफिशर बर्ड। इस चिड़िया की खासियत ये है कि जब ये किसी शिकार की तरफ फोकस कर रही होती है और इतना खतरनाक फोकस करती है कि इसकी बॉडी चाहे जितनी भी हिल रही हो, लेकिन इसका सर जो है वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता। और दोस्तों इसी तरह अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ अजीब करना है, तो फोकस इसी तरह का खतरनाक सा होना चाहिए। नंबर 11। तो दोस्तों ये है हवा में उड़ने वाली साइकिल। क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है? ताइवान में रहने वाला एक पतंगबाज पिछले कई सालों से पतंग बनाने का काम करता है, मगर एक दफा उन्होंने सोचा कि मैं कई सालों से एक ही जैसी पतंग बना रहा हूँ, लेकिन इस साल मैं कुछ नया करता हूँ, कुछ क्रिएटिव करता हूँ। तब उन्होंने ये पतंग बनाई जो कि बाइक की शेप में है। इस बाइक की लंबाई है 2 मीटर और इसका वेट है लगभग 1 किलोग्राम। नंबर 12। दोस्तों ये फैक्ट आपको बहुत मजे का लगेगा। तो मामला कुछ यूं है कि दुनिया में बहुत सारे मुल्कों के दरमियान जगह को लेकर बहुत सी लड़ाइयां भी होती रहती हैं। लेकिन तब क्या होगा अगर 2 डेवलपिंग कंट्रीज और बहुत ही पीसफुल कंट्रीज के बीच में एक जगह को लेकर अगर कोई लड़ाई बन जाए तो? और दोस्तों ऐसा ही हुआ कुछ कनाडा और डेनमार्क के बीच में। कनाडा और डेनमार्क के बीच में एक आइलैंड है जिसका नाम है हैंस आइलैंड। दोस्तों ये एक बहुत ही छोटा सा आइलैंड है, इसीलिए दोनों ममालिक इस आइलैंड को इतना सीरियस नहीं लेते। लेकिन वो दोनों ममालिक इसके बरक्स करते क्या हैं? तो दोस्तों होता कुछ यूं है कि जब भी किसी एक मुल्क की आर्मी वहां पर पहुंचती है, वो अपने मुल्क की शराब वहां पर रख देती है, ये बताने के लिए कि ये आइलैंड हमारा है। तभी दूसरे मुल्क की आर्मी जब वहां पर कुछ दिन के बाद आती है तो वो उनकी शराब को वहां से हटाकर अपने मुल्क की शराब वहां पर रख देते हैं। तो इसी तरह मजाक मस्ती करके वो लोग इस चीज को ज्यादा सीरियस नहीं लेते। नंबर 13। दोस्तों ये किस्सा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बात है 1 सितंबर 2004 की। रशिया में एक जगह है चेचनिया के नाम से। वहाँ पर स्कूल के नए साल की शुरुआत हो रही थी, तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पर पहली बार स्कूल जा रहे थे। तो दोस्तों 1 सितंबर 2004 को क्या हुआ था कि 1100 बच्चे और बहुत सारे टीचर्स एक स्कूल में नए साल की शुरुआत कर रहे थे। तब बहुत सारे टेररिस्ट इस बिल्डिंग में घुसते हैं, स्कूल में घुसते हैं और सबको बंदी बना लेते हैं और रशिया की गवर्नमेंट से मांग करते हैं एक अलग मुल्क की, एक अलग कंट्री की, जिसका नाम होगा चेचनिया। तो दोस्तों 2-3 दिन तक ऐसे ही लगातार स्ट्रगल चलती रहती है। ना ही रशिया की गवर्नमेंट झुकती है और ना ही टेररिस्ट झुकते हैं। तभी रशिया की गवर्नमेंट पर ज्यादा प्रेशर बनाने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि 20 लोगों को मार देते हैं और गवर्नमेंट से कहते हैं कि इन्हें ले जाओ और अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो ऐसी और भी लाशें आएंगी। तो जब रशिया के गार्ड्स उन 20 लाशों को लेने के लिए स्कूल के अंदर जाते हैं तो तब कहीं पर गलती से एक बम फट जाता है, जिसको सुनकर बच्चों के पेरेंट्स बहुत ही बौखला जाते हैं और गन लेकर एंटर कर जाते हैं और जो रशिया की स्पेशल फोर्सेस होती हैं वो भी एंटर कर देती हैं। और टेररिस्ट जब ये देखते हैं कि ये सब मरने वाले हैं तो वो शुरू कर देते हैं मौत का नंगा नाच। इसके बाद वो लगातार गोलियां चलाते रहते हैं और पूरा दिन गोलियां चलने के बाद लगभग 300 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें ज्यादातर बच्चे थे। तो दोस्तों इस इंसिडेंट के बाद रशिया की गवर्नमेंट एक डिसीजन लेती है कि जो लोग इस टेरर अटैक में जिम्मेदार हैं वो दुनिया भर में कहीं भी छुपे हुए हों, उन सारे लोगों को हम ढूंढेंगे और एक एक करके मार देंगे। और दोस्तों 2004 से लेकर 2019 तक इन तमाम लोगों को जो कि इस टेरर अटैक में मुलव्वस थे या वो लोग जो इनके कांटेक्ट में थे, उन सबको मार चुका है। लेकिन दोस्तों इस हकीकत के बतलाने का मतलब ये है कि पाकिस्तान आर्मी ने 2009 से लेकर 2017 तक पूरे मुल्क में फैली हुई दहशतगर्दी को खत्म किया था, जहां पर रशिया ने सिर्फ एक ग्रुप को पकड़ने के लिए और उन्हें अंजाम तक पहुंचाने के लिए 15 साल का वक्त लिया। वहीं पर पाकिस्तान की आर्मी और खुफिया एजेंसियों ने सिर्फ 9 साल के अंदर यानी कि 2009 से 2017 तक मुकम्मल दहशतगर्दी को पूरे मुल्क में से अंजाम तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों हमें फख्र करना चाहिए और अपनी आर्मी की मदद करनी चाहिए। इसी आर्मी के लिए एक लाइक तो बनता है ना वीडियो पर। नंबर 14।
दोस्तों कौन सा जानवर इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रहता है? इस जानवर का नाम है क्वोका। इसको बोलते हैं द हैप्पीएस्ट एनिमल एवर। क्यों बोलते हैं ऐसा? इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब इस जानवर को देखो 99% ये हंसता ही रहता है बिना किसी बात के। तो दोस्तों आप भी ऐसे ही अपनी लाइफ में हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और हमारे चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो सरसब्ज टीवी को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को ऑन कर लें। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा निगहबान।